अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैंने सोचा एक वीलॉग बनाया जाए। तो मैंने जो पाकिस्तान से सॉरी यूके से पाकिस्तान के लिए ट्रैवल किया, तो वो मैंने इस दफ़ा किया बजट एयरलाइन के ऊपर। तो बजट एयरलाइन में टिकट्स काफ़ी चीप मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, बताया जाए कि आप कैसे बुकिंग कर सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या क्या नहीं आ सकती। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो मैं इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, पार्ट्स के हिसाब से लगा दूंगा टिकटॉक पे और यूट्यूब पे इकट्ठी करके, तो फिर एक वीडियो लगा दूंगा। तो मैंने बेसिकली किया ये कि आप चले जाएं स्काई स्कैनर पे। आप काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हैं, काफ़ी चीप। सिर्फ उसमें एक चीज़ है कि नॉर्मली जो फ़्लाइट्स होती है हमारी पाकिस्तान के लिए, पहले तो डायरेक्ट होती थी, अब आजकल तो मेरे ख्याल डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो वन कनेक्शन होता था। लेकिन जो बजट एयरलाइंस होती हैं उसमें टू कनेक्शंस होते हैं कि आपको तीन फ़्लाइट्स टोटल लेनी पड़ती हैं, दो की बजाय। और उसमें फिर आप चूज़ कर सकते हैं कि ले ओवर कितना होना चाहिए, कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे उस एयरपोर्ट पे कितना स्टे होना चाहिए। वो सारी ऑप्शंस आपको आती हैं। तो आप अगर स्काई स्कैनर पे जाएंगे, स्काई स्कैनर पे जाके आप तो लिखें लंदन टू इस्लामाबाद, पेशावर, कराची। नॉर्मली लाहौर इस्लामाबाद की जो और कराची की जो प्राइसेस हैं वो वेरी गुड आती हैं लंदन से। मैनचेस्टर से भी ठीक आती हैं, बर्मिंघम से वेरी एक्सपेंसिव आती हैं। सो बर्मिंघम लंदन से तो इस दफ़ा जो मैंने बाय की है फ़्लाइट, तो वो बहुत सस्ती थी, 135 पाउंड में थी, 135 पाउंड्स। सो उसको एक्सपीरियंस किया। लेकिन उसमें जो जो हर्डल्स आई वो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली फ़्लाइट हमने बुक कर ली, तो वो kiwi.com और इस तरह की वेबसाइट से होती हैं। तो आपको एक चीज़ लाजमी करनी है कि आपने उसके साथ इंश्योरेंस ज़रूर बाय करनी है। कीवी की गारंटी होती है, अगर kiwi.com से बाय करते हैं तो उनकी गारंटी होती है, कीवी गारंटी या अदर इंश्योरेंस ले लें। कि समटाइम्स ये बजट एयरलाइंस अपना जो होता है वो थोड़ा सा अगर डिले हो जाए, आपका ले ओवर कम हो, उसकी वजह से आपका नेक्स्ट कनेक्शन मिस हो सकता है, तो उसके लिए आप वो कवर्ड हों। जो कि अभी मेरे केस में हुआ मेरे साथ, वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। हमारी जो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी वो लंदन स्टेनस्टेड एयरपोर्ट से थी। रायनेर की फ़्लाइट थी सोफिया बुल्गारिया के लिए। तो 2 घंटे का ले ओवर था। नॉर्मल आपकी सिंगल जो होती है कनेक्शन, वो तकरीबन सबसे जो कम होती है वो तकरीबन 14-15 घंटे की आपकी टोटल फ़्लाइट बन जाती है। लंदन से इस्लामाबाद के लिए आप दुबई में स्टे करते हैं, कतर में स्टे करते हैं, 3-4 घंटे की वहाँ पे स्टे होती है, तो वो डाल के तो हमारी जो टोटल थी वो लेबर वगैरह मिला के तो 16 आवर्स बनती थी, विच वॉज़ नॉट बैड। 2-2 घंटे का स्टे था सोफिया में, 2 घंटे। और नेक्स्ट जो स्टॉप था हमारा वो रियाद में था, सऊदी में। तो सोफिया में हम लोग 2 घंटे रुके, वहाँ पे पहुँचे हम लोग। और सेल्फ चेक इन करना पड़ता है, ये आपने याद रखना है कि आपको सेल्फ चेक इन करना पड़ता है। आपके पास जो लगेज है वो आप लगेज लेके तो बाहर जाते हो, वापस बाय कर वापस सेल्फ चेक इन करके फिर दोबारा से अंदर आते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी होती है कि बजट एयरलाइंस में आपको नॉर्मली वो 7 kgs अलाउड करते हैं, छोटा साइज़ होता है बैग का, वो अलाउ करते हैं। लेकिन आप एक्स्ट्रा लगेज जो है उनसे वो आप बाय कर सकते हैं। वो रफली होता है 20 kgs, जो है अराउंड 100 पाउंड्स होता है, तो वो आप उनसे बाय कर सकते हैं। तो ये गारंटी ज़रूर ले लें, ये मैंने आपको फिर से एडवाइस करूँगा। और सामान अगर एक्स्ट्रा है तो आप ले लें, अगर नहीं है तो अगर आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है जाने का, तो आप उसको अपने सामान को कार्गो भी कर सकते हैं, ताकि आप आराम से इजी जाएं। वो भी 4 पाउंड 5 पाउंड किलो में जो है पाकिस्तान के लिए कार्गो होता है, वो घर में आके दे जाते हैं सामान। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं और टिकट में आप काफ़ी सेव कर सकते हैं। अभी मैंने जब चेक किया था तो मेरे सबसे जो चीपेस्ट ऑप्शन आ रही थी वो एमिरेट्स की आ रही थी, वो भी तकरीबन 450 पाउंड के अराउंड थी सिंगल टिकट की। तो ये काफ़ी चीप था, तो फिर मैंने ये ले लिया। मैंने कहा चलें टिकटॉक भी बनाऊंगा अगर किसी और का फ़ायदा हो जाए। और इसके बाद आपने ले ओवर्स का ज़रूर देखना है कि आपके कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। अगर तो यूरोपियन ले ओवर्स हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपका ब्रिटिश पासपोर्ट है, नो इश्यूज़। लेकिन अगर आपका ले ओवर सऊदी में किसी जगह भी आ जाता है, सऊदी अरेबिया में आपका दमाम में आ जाता है, समटाइम आपका जद्दा में आ जाता है, समटाइम आपका रियाद में आ जाता है, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर सेल्फ चेक इन की ऑप्शन है, वहाँ पे आपका ट्रांज़िट नहीं है, तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। अब वो वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल है, वो वीज़ा 105 पाउंड्स का है, जो एक नेगेटिव चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन उसमें भी हम नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। जैसे मेरे केस में था कि जो वीज़ा है वो 1 साल के लिए होता है उसका वैलिड, और मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। तो वो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और वीज़ा जब ले तब भी आप पहले भी अगर आप पहले से वीज़ा ले लेते हैं, वो अबाउट 130 पाउंड में
आपको विज़िट वीज़ा देते हैं जिसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस शामिल होती है, इसलिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ई वीज़ा। तो उसका ये फ़ायदा है कि वो 1 साल में आप कितनी दफ़ा मर्ज़ी आप वहाँ से एंटर होके गुज़र के जाएँ, आप उम्रा करने के लिए चले जाएँ, आप चाहे 10 दफ़ा उम्रा करने जाएँ, 90 डेज़ मैक्सिमम आप स्टे कर सकते हैं। तो अगर तो आपका उम्रा वगैरह का प्रोग्राम है तो फिर आप वो बाय कर लें वीज़ा, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आप आएँगे, वीज़ा देखेंगे, वो आपको अलाउ कर देंगे, तो वो आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपका उम्रे का प्रोग्राम नहीं है और नेक्स्ट 1 साल में आपका सऊदी जाने का प्रोग्राम नहीं है, फिर आप अपने कनेक्शन को गौर से देखें कि अगर सऊदी अरेबिया का कनेक्शन आ रहा है तो फिर वो कनेक्शन आप ना लें। आप दुबई, अबू धाबी का अगर आता है आपका, कतर का आ जाता है अगर आपका, आप ले लें। यूरोपियन अगर आते हैं, टर्की का आ जाता है, आप ले लें। ब्रिटिश पासपोर्ट पे कोई इशू नहीं है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद एक और चीज़ आपने और जो अपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि अगर आपका सऊदी अरेबिया के थ्रू आपका कनेक्शन आता है तो आप कोशिश करें कि ले ओवर आपका 3 से 4 घंटे का हो। 2 घंटे का ले ओवर जो है वो थोड़ा-सा डॉजी हो जाता है क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, बड़े पुरसुकून अंदाज़ में। उनको किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं होती है कि बंदा किसी का फ़्लाइट मिस हो जाएगी या क्या होगा। हमारे केस में ये हुआ कि हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा जी, हालाँकि मैंने एयरलाइन से पहले कन्फ़र्म किया था लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सही वो पास ऑन नहीं कर सके, तो वीज़ा नहीं था। तो वीज़ा के चक्कर में उन्होंने तकरीबन हम लोग कोई 30 से 40 बंदे थे, जो इसी तरह वहाँ पे आके फँस गए क्योंकि बहुत से लोगों के रियाद से डिफरेंट कनेक्शंस थे। मेरा इस्लामाबाद का था, किसी का ऑस्ट्रेलिया का था, किसी का किसी जगह का था। तो वो इसी चक्कर में वो लोग फँस गए। तो फिर वीज़ा देते हुए वो फिंगरप्रिंट्स और ये फ़ॉर्मेलिटीज़ करते हुए उन्होंने बहुत टाइम डिले कर दिया और जिसकी वजह से हमारे पास अगली फ़्लाइट के लिए चेक इन करने का टाइम ही नहीं बचा कि 9:20 पे हमारी फ़्लाइट थी और उन्होंने अबाउट 8:45 पे हमें फ़ारिग किया वहाँ से। जब हम बाहर निकल के, सेम टर्मिनल था मेरा, तो कुछ लोगों का तो डिफरेंट टर्मिनल भी था, मेरा सेम टर्मिनल था। बाहर आया हूँ, बाहर से आके जब हम ऊपर डिपार्चर में गए हैं तो उन्होंने कहा जी आपका चेक इन क्लोज़ हो गया है, अब हम आपको नहीं ले सकते। तो हम आप उनसे जाके बात करें और वहाँ पे मज़े की बात है, कोई आपको सॉरी भी नहीं बोलता कि अगर किसी की वजह से आपसे कुछ हो गया या कुछ है सिस्टम। ख़ैर वो जो कुछ होना था वो हो गया। उसके बाद फिर कीवी वालों से रब्ता किया, kiwi.com से टिकट बाय किए थे, कीवी गारंटी बाय की हुई थी। तो उनसे लड़ झगड़ के इधर-उधर करके तो उनसे फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक की हमें फिर फ़्लाइट मेरी रियाद टू इस्लामाबाद सरीन एयर की। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने हमें दे दी, दैट वाज़ वेरी गुड। और उसके बाद मैंने फिर रात के लिए 12 घंटे का लेबर बन गया था, तो होटल बुक कर लिया। ऊबर चलती है, ऊबर आपके कार्ड पेमेंट करती है, कोई मसला नहीं है। ऊबर लेके होटल चला गया और होटल से सुबह फिर वापस एयरपोर्ट। और अभी कीवी वालों से ईमेल करके उसका भी पंगा डाला हुआ है कि मुझे आप होटल की कॉस्ट भी पे करें और मुझे आप टैक्सी का जो फेयर था वो भी पे करें और जो खाना वगैरह खाया मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट पे उसकी भी आप मुझे पेमेंट करें, क्योंकि आपकी कीवी गारंटी में लिखा है कि अगर आपका कनेक्शन मिस होता है तो आपको अकोमोडेशन और रिफ़्रेशमेंट वगैरह वो जो है वो आपकी कवर्ड होगी। तो आप उनसे ईमेल करके वो पंगा लिया हुआ है, देखते हैं क्या बनता है। और उसके बाद जो सरीन एयर की फ़्लाइट थी वो बहुत अच्छी थी, ईज़िली स्मूथली आ गए। तो 2 कनेक्शन थे, एन्जॉय किया है। आई लव्ड इट। तो अभी मेरे पास 1 साल का वीज़ा आ गया, अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब तो अगली जितने भी मैं करूँगा सफ़र वो कोशिश होगी कि इन्हीं बजट एयरलाइन पे करें। क्योंकि सिर्फ़ एयरलाइन में नॉर्मल जो होता है सिंगल कनेक्शन, उसमें होता है कि आपको खाना खिला देते हैं और उसके आपसे 300 पाउंड एक्स्ट्रा ले लेते हैं। खाना हम अपने पल्ले से खा लेंगे, अंदर सैंडविच वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह वो देते हैं, वो हम अपने पल्ले से ले लेंगे, फिर भी सस्ता पड़ेगा। तो इस सारे एक्सपीरियंस में मुझे जो कॉस्ट हुई है वो एक्स्ट्रा 12 आवर्स कॉस्ट हुई है, जो मेरा लेओवर जो बढ़ गया नेक्स्ट जो फ़्लाइट थी। और साथ में जो अभी होटल का खाना है वो अभी पंगा चल रहा है, अगर वो हो गया तो फिर तो नॉट बैड, एन्जॉयड। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे टिकटॉक पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे ब्रिटिश पाकिस्तानी 1-2 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी को भी आप मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह उस मैसेज का ज़रूर जवाब दूँगा। और काइंडली मुझे फॉलो ज़रूर कर लें टिकटॉक पे। मैंने अपने ये पूरे सफ़र की छोटी-छोटी वीडियोज़ टिकटॉक पे भी अपलोड कर रहा हूँ और यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह एक पूरा वो बना के सिस्टम, पूरा व्लॉग बना के वो आपके लिए शेयर करूँगा ताकि आप लोग उसको एंजॉय कर सकें। थैंक यू।